बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बतलाऊँगा और उसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बतलाऊँगा। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो अरबी बतलाएंगे जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, कुवैत सब जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी बोलने वाली लोकल अरबी ज़बान शुद्ध है। ठीक है। तो जैसे शीशा, हम लोग हिंदी उर्दू में शीशा बोलते हैं, शीशा को अरबी में मराया कहते हैं। शीशा को अरबी में मराया कहते हैं। अब शीशा कई प्रकार की होती है। एक होता है जिसमें आदमी का शकल सूरत दिखता है और गाड़ी में लगी होती है, उसको मराया कहते हैं। उसको मराया कहते हैं, यानी जिस शीशे में आदमी अपना शकल सूरत देख सकता है उसको मराया कहते हैं। बाकी जिसमें आर पार दिखता है उसको गिजाज कहते हैं। उसको गिजाज कहते हैं। दोस्तों, अगला अरबिक अल्फाज है अब्बी, यानी हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं भरो। यानी कोई भी चीज़ भरना है, पानी भरना है, तेल भरना है, कोई भी सामान भरना है तो हम उसको अरबी में बोलेंगे अब्बी। अब्बी का मतलब भरो। अब भर गया तो भी कह सकते हैं, अब्बी भर रहे हैं तो भी कहेंगे अब्बी, या किसी को कहना है कि तुम भरो तो भी कहेगा अब्बी, यानी भरो। अगला अल्फाज है खाली। खाली हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं खाली, यानी कोई भी सामान खाली है, जगह खाली है, बाल्टी खाली है, डब्बा खाली है, जेब खाली है, यानी काम नहीं है तब भी आदमी खाली है तो उसको अरबी में बोलते हैं फ़ादी। फ़ादी का मतलब खाली। हमारे पास काम नहीं है, हम खाली बैठे हैं तो भी कहेंगे फ़ादी, यानी काम नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है, जेब खाली है तो भी कहेंगे फ़ादी। ठीक है। टंकी में पानी नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है तो भी कहेंगे फ़ादी, यानी टंकी खाली है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। अगर टंकी भरा हुआ है तो कहेंगे मलियान। मलियान यानी फूल है। फूल है यानी भर गया है। ठीक है। जैसे मैंने बताया पहले कि भरने को अरबी में अब्बी कहते हैं। अगर खाली है तो फ़ादी कहेंगे और भर गया तो उसको मलियान कहेंगे। मलियान यानी भर गया। ठीक है। भरा हुआ चीज़ को मलियान कहते हैं। जैसे बाल्टी भरा हुआ है तो कहेंगे मलियान। बाल्टी को अरबी में सतल कहते हैं तो कहेंगे सतल मलियान, यानी बाल्टी भरा हुआ है। ठीक है। टंकी अगर भरा हुआ है तो कहेंगे मलियान ख़ज़ान या ख़ज़ाना मलियान, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कोई भी चीज़ भरा हुआ है तो हम उसको कहेंगे मलियान। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। बेंजीन यानी पेट्रोल। पेट्रोल जो गाड़ी में भरते हैं पेट्रोल, उसको बेंजीन कहते हैं। गैस, गैस को अरबी में गाज़ कहते हैं। गैस को अरबी में गाज़ कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार का गैस हो जिससे गाड़ी चलती है या खाना पकाते हैं, जो भी है उसको हम गाज़ कहेंगे। गाज़। ठीक है। गैस को हम लोग हिंदी उर्दू में उसको गैस कहते हैं और अरबी में उसको गाज़ कहेंगे। एक तो होता है कि भाई जिससे खाना बनाते हैं वो गैस होता है, एक होता है पेट में गैस बनता है, तो जो पेट में गैस बनता है उसको गाज़ नहीं कहते, उसको हवा कहते हैं। उसको हवा कहते हैं और हवा को अरबी में हवा ही बोला जाता है। बिजली, बिजली, बिजली यानी करंट, जिससे हम बल्ब चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, इस बिजली को अरबी में कहरबा कहते हैं। इसको कहरबा कहते हैं। अब बिजली वाला कोई भी सामान होगा तो उसको कहरबा अकरात कहेंगे। अब उसका नाम आपको मालूम है तो आप नाम ले कर के भी बोल सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, बिजली दो प्रकार की होती है। एक तो बिजली है जिससे हम घर में अपने यूज करते हैं, पंखा बल्ब जलाते हैं। ठीक है। और दूसरा बिजली होता है जो आकाश से बिजली गिरता है। ठीक है। बरसात के मौसम में या कभी भी, तो उस बिजली को अरबी में बर्क कहते हैं और जो घर में यूज करते हैं उसको कहरबा कहते हैं। उसको कहरबा कहते हैं और जो आकाश से यानी आसमान से बिजली गिरती है उसको बर्क कहते हैं। बर्क यानी आकाशीय बिजली।
दोस्तों टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं। टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं। अब टेबल छोटा हो तो सगीर ताउला कहेंगे, बड़ा हो तो उसको कबीर ताउला कहेंगे। टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का टेबल हो उसको अरबी में हम ताउला बोलेंगे। पंखा, पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। बहुत से लोग मिरवाह भी कहते हैं, तो मिरवाह या मरवाह जो भी बोला जाए, पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में कोई लोग मिरवाह कहते हैं, कोई लोग मरवाह कहते हैं। यानी ज़बर ज़ेर का अगर आदमी ध्यान नहीं देता है तो कोई मरवाह बोलता है, कोई मिरवाह बोलता है। एसी, एसी यानी एयर कंडीशन। एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ बोलते हैं। हम अरबी में मुकैफ बोलते हैं। अब गाड़ी में लगा हुआ एसी है उसको भी मुकैफ बोलेंगे, और घर में जो लगा हुआ एसी है उसको भी मुकैफ बोलेंगे। यानी कोई भी एसी होगा, छोटा हो बड़ा हो, उसको में कबीर सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एसी में भी कई तौर तरीके होते हैं। एक तो दीवार पे लटकाने वाला होता है, एक होता है फ्रिज यानी अलमारी की तरह से खड़ा रहता है एसी, उसको भी मुकैफ बोलते हैं। और जो दीवार में लगा होता है उसको भी मुकैफ बोलते हैं। ठीक है, या गाड़ी में लगा हो या घर में लगा हो, दुकान में कहीं भी लगा हो, उसको अरबी में मुकैफ बोलेंगे। फ्रीज, फ्रीज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं। फ्रीज को अरबी में तल्लाजा, तल्लाजा यानी फ्रीज, फ्रीज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं। दोस्तों हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं सिर्फ़, सिर्फ़ या बस भी बोलते हैं। बस यानी कोई भी चीज़ हमको कोई दे रहा है तो हम कहेंगे बस, बस रहने दो। ठीक है, या अगर हमको कहना है सिर्फ़ मुझको दो तो हम हिंदी में सिर्फ़ का भी इस्तेमाल करते हैं और बस का भी इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू जो लोग पढ़े हैं उनको मालूम है कि फ़क़्त का भी इस्तेमाल करते हैं। फ़क़्त, बस और सिर्फ़ ये तीनों अल्फाज एक ही हैं, एक ही को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, ये बस जो अल्फाज है ये अरबी लोग भी बोलते हैं। कोई भी सामान के लिए बोलेंगे बस, बस, बस यानी रहने दो। ठीक है, फ़क़्त का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिर्फ़ हम लोग हिंदी में सिर्फ़ या उर्दू में सिर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अगर हिंदी उर्दू में हम सिर्फ़ बोलते हैं तो अरबी में हम उसको फ़क़्त बोलेंगे, या बस भी बोल सकते हैं। कहते हैं मुझको चाहिए, हम कहते हैं ना कि बस मुझे चाहिए, तो क्या कहेंगे, बस अना अबगा, बस अना अबगा यानी बस मुझे चाहिए। ठीक, या कह सकते हैं फ़क़्त अना अबगा यानी बस मुझे चाहिए या सिर्फ़ मुझे चाहिए, इसका मतलब होगा। अगला सेंटेंस है बस, जो गाड़ी है जिसमें सफ़र किया जाता है, हम लोग उर्दू में या हिंदी में उसको बस बोलते हैं। इंग्लिश में भी बस ही बोला जाता है। अरबी में उसको हाफिला कहते हैं, हाफिला। लेकिन अरबी लोग भी उसको बस को बास बोलते हैं, बस नहीं बोल करके उसको बास बोलते हैं। ठीक, लेकिन अरबी अल्फाज उसका हाफिला है, हाफिला यानी बस। टेप, टेप को अरबी में सतरतून कहते हैं। अब ये टेप कौन सा है, जिसमें बिजली का तार को चिपकाया जाता है यानी लपेटा जाता है, या कोई भी तरीके का जो टेप होगा, बिजली का वाला हो या कोई कागज़ वाला टेप हो या प्लास्टिक या कोई भी टेप हो, तो उसको अरबी में सतरतून कहते हैं। अरबी में उसको सतरतून कहते हैं। अगर बिजली वाला है तो उसको सतरतून कहरबाई कहेंगे, सतरतून कहरबाई यानी बिजली वाला टेप। ठीक है, बाकी है तो उसको आप सतरतून कह सकते हैं। अब जो काम करते हैं, जिस काम के लायक का है, अगर उस काम का नाम आपको मालूम है तो आप उसका नाम ले करके सतरतून कह सकते हैं। जैसे सतरतून कहरबाई यानी बिजली वाला टेप। दोस्तों आज को अलयौम कहते हैं। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं। अलयौम यानी आज। आज कौन सा, यानी प्रजेंट डे जो है, प्रजेंट दिन यानी आज का दिन, उसको अरबी में अलयौम कहेंगे। अब एक और चीज़ बता दूं, बहुत से लोग अलयौम कहते हैं, बहुत से लोग इलयौम कहते हैं, या बहुत से लोग किलयौम भी कहते हैं। क का इस्तेमाल करते हैं यानी किलयौम। ठीक है, तो किलयौम किसी क्षेत्र में लोग किलयौम बोलते हैं। हम दुकान पे काम करते हैं, हमारे पास हर जगह के हर प्रांत के कस्टमर आते हैं, तो कोई किलयौम बोलता है, कोई अलयौम बोलता है, कोई इलयौम बोलता है। तो आपसे भी अगर कोई बोले अलयौम, इलयौम, किलयौम, तो इसका मतलब आज होता है। कल, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। इंग्लिश में टुमारो कहते हैं और हिंदी उर्दू में कल बोलते हैं, और अरबी में उसको बुकरा कहते हैं। बुकरा, बुकरा यानी कल, बुकरा यानी कल।
ये कल जो है ये आने वाला कल है, आने वाला, बीता हुआ कल नहीं, आने वाले कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। परसों, परसों एक तो हो गया कल, तो कल को बुकरा बोलते हैं, और परसों को बाद बुकरा बोलते हैं, बाद बुकरा यानी परसों। ठीक है, इसी तरीके से अगर चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन को अगर हमको बोलना है तो हम बुकरा लगा करके बाद बाद ऐसे कह सकते हैं, यानी कल को बुकरा, दूसरे दिन परसों को बाद बुकरा, उसके बाद वाले को बाद बाद बुकरा, इस तरह से बोला जाता है और बोल सकते हैं। बहुत से लोग बोलते भी हैं, लेकिन वैसे आदमी कह सकता है अरबा यौम बाद, खमसा यौम बाद, ठीक है, सित्ता यौम बाद, यानी जितना दिन अगर हमको कहना है उस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में आदमी कल को बुकरा कहता है, तो इसको हम चाहें तो बोल सकते हैं वाहिद यौम बाद। तो वाहिद यौम बाद नहीं कह करके हम बाद बुकरा कहेंगे, और दूसरे दिन को बाद बुकरा कहेंगे। अब तीसरा दिन आता है तो उसको हम कहेंगे तलाता यौम बाद, अरबा यौम बाद, खमसा यौम बाद। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी जो कल बीत चुका है उसको अरबी में आम्स कहते हैं, उसको अरबी में आम्स कहते हैं। आम्स यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल जो कल बीत गया है, जो दिन बीत गया है उसको आम्स कहेंगे, यानी एक दिन का बीता हुआ है उसको आम्स कहेंगे। बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों, तो बीता हुआ परसों को अरबी में बाद आम्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि आने वाले कल को बुकरा कहते हैं, उसके बाद वाले दिन को बाद बुकरा कहते हैं, उसके बाद वाले को आदमी बाद बाद बुकरा कह सकता है, या तलाता यौम बाद, खमसा यौम बाद। ठीक उसी तरीके से जो बीता हुआ कल है उसको आम्स कहते हैं, उसके बाद वाले दिन को बाद आम्स कहेंगे, उसके बाद वाले दिन यानी चौथे वाले दिन को हम बाद बाद आम्स भी बोल सकते हैं, या तलाता यौम गबल बोल सकते हैं। तलाता यौम गबल, खमसा यौम गबल या अरबा यौम गबल, यानी जितना दिन पहले है उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बाद अम्स को भी यानी बीते हुए कल को भी बोलना है तो हम बोल सकते हैं वाहिद यौम गबल। ठीक है, लेकिन वाहिद यौम गबल नहीं बोला जाता है, आम्स बोलते हैं पहले दिन को बीता हुआ है और दूसरा दिन बीता हुआ है तो बाद आम्स कहेंगे, और उसके बाद वाले को हम अरबा यौम गबल, तलाता यौम गबल, खमसा यौम गबल, सित्ता यौम गबल, यानी जितना दिन पहले बीता हुआ है उस तरह से हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों एक दिन दो दिन मैंने बता दिया कि एक दिन बीता हुआ है तो उसको आप बुकरा का बाद अम्स कहेंगे, दो दिन बीता हुआ है तो बाद अम्स कहेंगे, तीन दिन बीता है तो तलाता यौम गबल, चार दिन बीता है तो अरबा यौम गबल, पाँच दिन बीता है तो खमसा यौम गबल, छः दिन बीत गया है तो सित्ता यौम गबल, और सात दिन अगर बीत चुका है तो आप उसको बोलेंगे सुबह, सुबह, वाहिद सुबह, यानी एक हफ्ता। वाहिद सुबह, सुबह का मतलब होता है हफ्ता या सप्ताह, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, हफ्ता बोलते हैं ये, और उर्दू में सप्ताह बोलते हैं। ठीक है, या जो भी बोलते हैं, तो हफ्ता या सप्ताह जो भी हो उसको अरबी में सुबह बोलते हैं। तो अगर 7 दिन अगर बीत चुका है तो आप कहेंगे वाहिद सुबह गबल, वाहिद सुबह गबल। 2 हफ्ता बीत चुका है तो इत्नैन सुबह गबल, 3 हफ्ता बीत चुका है तो तलाता सुबह गबल, यानी इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, अब 10 दिन बीता हुआ है हम चाहें तो उसमें कह सकते हैं अशरा यौम गबल, यानी आपको काउंटिंग मालूम होनी चाहिए कि अरबी में गिनती किस तरह से किया जाता है। अगर आपको अरबी की गिनती नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांगिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से अरबी की गिनती सीख सकते हैं कि अरबी में 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपने पीछे सीखा कि एक को वाहिद कह देते हैं, एक दिन को यानी पहला दिन है तो उसको अलयौम कह देंगे, दूसरे दिन को बुकरा कह देंगे, तीसरे दिन को बाद बुकरा कहेंगे, एक हफ़्ता बीत चुका है तो एक हफ़्ता को हम वाहिद सुबह कहेंगे। अब आता है महीना, 10 दिन का अशरा होता है। ठीक है, 10 दिन का अशरा होता है। अगर 10 दिन है तो आप वहाँ पे सुबह ना कहेंगे, वहाँ पे क्या कहेंगे अशरा यौम बाद, यानी 10 दिन बाद, या अशरा यौम कामिल यानी 10 दिन पूरा हो गया, इस तरह से बोल सकते हैं। अब 30 दिन पूरा हो गया है तो एक महीना को अरबी में कहते हैं शहर,
शहर। अब 1 महीना है तो वाहिद शहर कहेंगे, 2 महीना है तो इत्नैन शहर कहेंगे, 3 महीना यानी काउंटिंग आपको याद है तो हिंदी में जैसे बोलते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह से हम बोलते जाएंगे। ठीक है। अब 10 महीना है तो वहाँ पे हम अशरा भी कहेंगे, अशरा शहर। अब 12 महीना हो गया तो 12 महीने को अरबी में सना कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में उर्दू में साल कहते हैं, अरबी में उसको सना कहते हैं। यानी 1 साल पूरा हो गया तो 1 साल यानी 12 महीने का साल होता है। ठीक है। 1 महीने 30 दिन का क्या होता है, महीना होता है, तो उसको अरबी में शहर बोलते हैं। और 12 महीने का साल होता है तो उसको अरबी में सना बोलते हैं। सना का यानी का मतलब साल होता है। दोस्तों हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं आसान। आसान यानी कोई भी काम एकदम आसान है, ठीक है, तो उसको अरबी में बोलते हैं सहल। सहल, सहल का मतलब होता है आसान। आसान इंग्लिश में उसको ईजी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ईजी बोलते हैं। एक अरबी का ईजी होता है, एक इंग्लिश का ईजी होता है। तो जो इंग्लिश का ईजी है उसका मतलब होता है आसान, उसको अरबी में सहल बोलते हैं। और जो उर्दू का अरबी का जो ईजी होता है उसका मतलब होता है आना। हम लोग हिंदी उर्दू में आना बोलते हैं और अरबी में इंग्लिश में उसको कम बोलते हैं। मुश्किल, मुश्किल हम लोग हिंदी उर्दू में मुश्किल बोलते हैं, अरबी में भी मुश्किल ही बोला जाता है। तो उसको अरबी में मुश्किल ना बोल करके लोग मुश्किला का इस्तेमाल करते हैं। मुश्किला यानी कहना है जैसे कि क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, तो अरबी में कहेंगे ऐश मुश्किला। ऐश मुश्किला यानी क्या मुश्किल है। ऐश का मतलब क्या और मुश्किला यानी परेशानी, क्या परेशानी है, तो ऐश मुश्किला इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं। पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं, इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं, उसको अरबी में कुबरी कहते हैं। हिंदी में पुल बोला जाता है, हिंदी में या उर्दू में पुल बोला जाता है और अरबी में उसको कुबरी बोलते हैं। दोस्तों घूमने को अरबी में दवार कहते हैं। घूमने को अरबी में दवार कहते हैं। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो आदमी अपने दोस्तों से क्या कहेगा कि यल्ला दवार दवार, यानी चलो घूमने चलते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। जैसे पंखा नाचता है उसको भी कहते हैं दवार, यानी पंखा घूम रहा है, नाच रहा है। गाड़ी आप चलाते हैं, ड्राइवर हैं, तो रोड पर जाते होंगे तो एक चौराहा होता होगा जहाँ पे गोल चक्कर बना होता है, तो उस गोल चक्कर को भी अरबी में दवार ही बोला जाता है। और भी बहुत जगह जब दवार को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई सामान खो गया है तो हम खोज रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, तो कोई पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो, ये सौवी यानी क्या कर रहे हो, तो आदमी कहेगा दवार दवार यानी खोज रहा हूँ, अना अखरात यानी कोई अपना सामान। ठीक है, इस तरह से आदमी बोलता है। यानी तो घूमने को भी बोलते हैं दवार, नाचने को भी बोलते हैं दवार, और जो गोल चक्कर होता है उसको भी बोलते हैं दवार, और कोई सामान खोजते हैं उसको भी बोलते हैं दवार। ठीक है। दोस्तों पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं, यानी कोई सामान पकड़ना है तो कहेंगे आमसिक। आमसिक यानी पकड़ो, या आमसिक यानी पकड़ा हूँ, आमसिक यानी पकड़ रहा हूँ, आमसिक यानी पकड़ लो। ये जितने अल्फाज हैं यहाँ पे हम आमसिक का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई सामान जाम हो गया है, जैसे मोटर जाम हो जाता है तो कहेंगे आमसिक। आमसिक यानी जाम हो गया है। ठीक है। कोई सामान हम ले करके जाते हैं किसी दुकान पर, वहाँ बोलते हैं वेल्डिंग कर दो यानी जाम कर दो इसको, तो हम कहते हैं उसको आमसिक। ठीक है। हम घर बनवाते हैं, उसमें कोई भी चीज़ जाम करना है तो कहेंगे आमसिक, यानी जाम करने को भी आमसिक बोलते हैं और पकड़ने को भी आमसिक बोलते हैं। छोड़ना, छोड़ना या जाने देना। जैसे हम किसी को पकड़े हैं, कोई सामान पकड़े हैं तो कहेंगे छोड़ दो, तो कहेंगे खल्ली। ठीक, छोड़ दिया तो भी कहेंगे खल्ली। ठीक है, छोड़ दूं तो भी कहेंगे खल्ली। अब किसी को आदमी को पकड़े हैं तो कोई कहता है जाने दो, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं जाने दो, जाने दो, ये गलती किया है, रहने दो, जाने दो हम लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हम बोलते हैं अरबी में खल्ली। खल्ली का मतलब जाने दो, रहने दो, छोड़ दो। ठीक है, भगा दो, ये सब जगह पे खल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं ख़त्म या समाप्त। ख़त्म या समाप्त इंग्लिश में बोलते हैं एंड, यानी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अरबी में उसको बोलते हैं खलास। अरबी में बोलते हैं खलास यानी ख़त्म हो गया। खलास यानी ख़त्म हो गया। अब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कफ़ील बोलता है कि ये काम कर दो, आपने काम कर दिया, बाद में आएगा तो क्या कहेगा, शुगुल खलास यानी काम ख़त्म हो गया, तो आदमी बोलेगा खल्लास। खल्लास
यानी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बहुत से लोग खल्लास बोलते हैं, बहुत से लोग खल्लस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई काम कर रहे हैं, ख़त्म हो गया तो कहेंगे खल्लास, खाना ख़त्म हो गया तो कहेंगे खल्लास, पानी ख़त्म हो गया तो कहेंगे खल्लास, ठीक है। गाड़ी में तेल खल्लास ख़त्म हो गया तो कहेंगे खल्लास, यानी बहुत से जगह पे खल्लास का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हिंदी और उर्दू में बोलते हैं बाद में, बाद में, तो अरबी में कहते हैं बादैन, बादैन। अब हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाद, बाद यानी ये काम कर दो तो आदमी कहता है ना बाद में करूँगा, तो अरबी में कहेंगे बादैन सौवी, बादैन सौवी यानी बाद में करूँगा। और बाद को तो अरबी में, हिंदी में भी बाद बोलते हैं, उर्दू में भी बाद बोलते हैं और अरबी में भी बाद बोलते हैं। जैसे मैंने पीछे बतलाया कि एक दिन बाद तो कहेंगे बाद बुकरा, हाँ कहेंगे ना बुकरा, 2 दिन बाद तो कहेंगे बाद बुकरा, 2 दिन पहले तो कहेंगे बाद आम्स, इस तरह से बोलते हैं ना। 4 दिन बाद तो कहेंगे अरबा यौम बाद, खमसा यौम बाद, यानी बाद को भी अरबी में बाद ही बोला जाता है। और अगर बोलता है बाद में, अब इसमें हमको में मिलाना है बाद में, कि जैसे कोई आदमी कहता है कब आओगे, तो आदमी कहेगा बाद में आऊँगा, तो अरबी में कहेंगे बादैन ईजी, बादैन ईजी यानी बाद में आऊँगा। या बाद में जाना तो कहेंगे बादैन रोह, बादैन रोह यानी बाद में जाना। दोस्तों इतनी आसानी से और इतने सहल अंदाज में कोई आपको समझाने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं बाएं तरफ, बाएं तरफ, तो अरबी में बोलेंगे यसार, यसार, यसार का मतलब बाएं तरफ। बहुत से लोग इशार बोलते हैं, ठीक है, इशार बोलते हैं, यसार बोलते हैं, लेकिन यसार होता है, ठीक है। तो यसार यानी बाएं तरफ। अब जैसे हमको कहना है किसी से कि बाएं तरफ जाओ तो कहेंगे यसार रो, यसार रो यानी बाएं तरफ जाओ। या कहना है बाएं तरफ बैठो तो कहेंगे यसार इजलिस, यसार गाद, गाद भी कह सकते हैं और इजलिस भी कह सकते हैं, यानी यसार गाद यानी बाएं तरफ बैठो, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं। तो बाएं तरफ को अरबी में यसार बोलते हैं। दोस्तों दाएं तरफ, दाएं तरफ को अरबी में यमीन बोलते हैं, यमीन यानी दाएं तरफ। जैसे हम पहले बता दिए कि बाएं तरफ कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, यसार को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक उसी तरह से यमीन को भी इस्तेमाल करेंगे। ये अल्फाज अक्सर गाड़ी जो चलाते हैं उनको ज़्यादा ये यूज करना पड़ता है कि बाएं तरफ जाओ, दाएं तरफ जाओ, तो अरबी में कहते हैं यसार रो, यमीन रो, इस तरह से आदमी बोला जाता है। तो यमीन का मतलब दाएं तरफ होता है और यसार का मतलब बाएं तरफ होता है। दांत, दांत को अरबी में इस्नान कहते हैं, दांत को अरबी में इस्नान कहते हैं, यानी अपना दांत है, आदमी का दांत है, बकरी का दांत है, किसी भी जानवर का दांत है, उस दांत को अरबी में इस्नान कहते हैं। इस्नान का मतलब दांत होता है। दोस्तों ज़ुबान को अरबी में लिसान कहते हैं, ज़ुबान यानी जीभ। हम लोग अपने ज़ुबान में हिंदी उर्दू में जीभ बोलते हैं, ज़ुबान बोलते हैं। अब ज़ुबान में 2 चीज़ें आती है, एक तो होता है ज़ुबान यानी लैंग्वेज होता है, यानी भाषा होता है, एक ज़ुबान होता है जीभ, ठीक है। तो जीभ को भी ज़ुबान बोलते हैं और भाषा को भी ज़ुबान बोलते हैं। तो उसको अरबी में अलग है, उसका भी मैं आगे बताऊंगा, या यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। उसको अरबी में लोगत बोलते हैं, यानी भाषा को, लैंग्वेज को अरबी में लोगत बोलते हैं। और जो ज़ुबान है, आदमी का ज़ुबान है, जो मुंह के अंदर ज़ुबान होती है, उस ज़ुबान को अरबी में लिसान बोलते हैं, लिसान यानी ज़ुबान। दिमाग, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। हम लोग हिंदी उर्दू में क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं, भेजा कहते हैं, इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो अरबी में उसको मुख कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं मुख माफ़ी, मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो दिमाग को अरबी में मुख बोलते हैं और माफ़ी का मतलब नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है मुख माफ़ी तो समझो कि दिमाग नहीं है वो बोल रहा है। तो दिमाग को अरबी में मुख बोलते हैं। पेट, पेट को अरबी में बतन बोलते हैं, पेट को अरबी में बतन बोलते हैं। पेट यानी इंसान का पेट होता है, जानवर का पेट होता है, तो उस पेट को अरबी में बतन बोलते हैं, बतन, बतन यानी पेट। दोस्तों पेट को अरबी में मैदा भी कहते हैं, मैदा, मैदा का मतलब भी पेट होता है, ठीक है। मैदा, मैदा यानी पेट, और बतन भी कहते हैं और पेट और मैदा भी कहते हैं। अरबी में पेट को बतन भी कहते हैं और मैदा भी कहते हैं।
पैर, पैर को अरबी में कदम कहते हैं, पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैर क्या होता है? जो पैर यानी पंजा होता है, पैर का पंजा होता है ना जिस पर हम चलते हैं, उसको अरबी यानी टखने से नीचे, टखने से नीचे, तो उसको अरबी में कदम कहते हैं, उसको अरबी में कदम कहते हैं। कदम यानी पैर। अब पैदल जो चलता है ना, उस पैदल चलने वाले को भी आदमी होता है कदम कदम यमसी, यानी पैदल पैदल चलना। ठीक। बाल, बाल को अरबी में सार बोलते हैं। बाल क्या चीज़? एक तो होता है अपने देश में गेहूं का बाल, धान का बाल, मकई का बाल, तो वो बाल नहीं। जो सर में बाल होता है अपने, यानी हम लोग अपने ज़ुबान में केस बोलते हैं, बाल बोलते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, ठीक है, तो उसको अरबी में सार बोलते हैं, उसको अरबी में सार बोलते हैं। और सिर, सिर यानी मुंडी, आदमी का मुंडी है ना, सर है, सिर है, हम लोग सर बोलते हैं या सिर बोलते हैं, तो उसको अरबी में रास बोला जाता है। इंग्लिश में हेड बोलते हैं, अरबी में उसको रास बोलते हैं। रास यानी सिर। अब आदमी का सिर हो चाहे जानवर का सिर हो, किसी भी चीज़ का सिर हो, तो उसको रास बोलेंगे। कान, कान को अरबी में इजिन कहते हैं, इजिन ईदिन, यानी दोनों तरीक़ा से लोग बोलते हैं, इजिन भी कहते हैं, ईदिन भी कहते हैं, ईदिन या इजिन दोनों बोलते हैं, है ना। तो कान को अरबी में इजिन भी कहते हैं, ईदिन भी कहते हैं। ये अल्फाज भी, इजिन भी हम लोगों का सुना हुआ, जाना पहचाना है। कैसे कि आप लोग कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं आज़ान, आज़ान यानी आज़ान दिया जाता है ना, तो आज़ान का मुराद कान से होता है, इजिन से होता है, ठीक है। तो इजिन से आज़ान शब्द जो बना है वो इजिन से ही बना हुआ है। सीना, सीना, सीना यानी चेस्ट, सीना को अरबी में सदर बोलते हैं, सीना को अरबी में सदर बोलते हैं। सदर का मतलब सीना। वैसे सीना अल्फाज जो है ना, ये भी अरबी का ही अल्फाज है, ठीक है। तो सीना को हम लोग हिंदी उर्दू में सीना भी बोलते हैं या छाती भी बोलते हैं, इंग्लिश में चेस्ट बोला जाता है, लेकिन अरबी में उसको सदर बोलते हैं और सीना भी बोला जाता है। सीना और सदर दोनों बोला जाता है अरबी में। पीठ, पीठ को अरबी में खल्फ बोला जाता है, पीठ को अरबी में खल्फ बोला जाता है। अब आदमी का पीठ हो, जानवर का पीठ हो, तो उसको अरबी में खल्फ बोलेंगे। वैसे पीछे के लिए भी खल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आदमी को कहना है कि पीछे देखो, तो कहेंगे खल्फ सूफ, खल्फ सूफ यानी पीछे देखो, ठीक है। तो पीछे को एक और अरबी अल्फाज है, उसको वरा बोलते हैं। पीछे को अरबी में वरा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ हमें पीछे बतलाने का मकसद नहीं है। पीठ को, जो पीठ होता है यानी पीठ हमारे पीछे होता है ना, तो इसलिए उसको खल्फ बोला जाता है और पीठ को खल्फ बोलते हैं। और वरा का मतलब भी पीछे होता है और खल्फ का मतलब भी पीछे और पीठ, यानी पीठ पीछे होता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई गलती हुई है तो आप हमें बताइएगा, और अगर कोई अल्फाज छूट गया है तो आप हमें याद दिलाइएगा कि इस अल्फाज को क्या कहते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में उसे भी मैं बताऊँगा, बनाऊँगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।